कल दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में 5 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है, जिसमें दिग्गज से अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, डॉक्टर सीपी जोशी, सचिन पायलट से स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी सदस्य थे वो मौजूद रहे। एआईसीसी ऑब्जर्वर और सचिवों से मिली रिपोर्ट को सर्वे से क्रॉस चेक करवाया गया है और सर्वे से मैच होने वाले नामों पर बैठक में सहमति बनी है। और अगर आगे देखा जाए तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नाम तय हो चुके हैं। सचिवों से एक सीट को लेकर अलग अलग फीडबैक लिया गया है। वीरेंद्र राठौड़ से भी अलग अलग फीडबैक लिया गया है, जिसमें काजी निजामुद्दीन थे, अमृता धवन थे ऑब्जर्वर, उनसे भी फीडबैक लिया गया है और 95 सिंगल नामों की सूची तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर भी अंतिम मुहर लग जाएगी। अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। अदिति, इस पर भी आपसे चर्चा चाहेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, फिर अंतिम मुहर जो है वो 18 अक्टूबर को लग सकती है। लेकिन ये माना जाए कि सभा का इंतजार किया जाएगा ताकि कोई गतिरोध या फिर विवाद जो है वो सभा स्थल पर नजर न आए और उसके बाद फिर लिस्ट आए। देखिए, एक तो इंतजार नवरात्र का हो रहा था और आपने देखा कि कैसे नवरात्र के पहले ही दिन सुबह सुबह सूची जारी कर दी गई। यानी कि जो आप जो बार बार कहती हैं कि अभी कह रही थी कि बीजेपी के तर्ज पे चल रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पे चल रही है। नवरात्र का इंतजार था और सूची तीनों राज्यों की जारी कर दी। अब बात है राजस्थान में अभी तक पहली सीईसी की बैठक नहीं हुई जो कि 18 को होनी थी। अब कल की स्क्रीनिंग कमेटी बेहद शांत तरीके से हुई और अपने लगभग 100 उन प्रत्याशियों पर चर्चा हुई जैसे मैंने आपसे कहा। सर्वे में जिनके नाम टॉप पर थे या सिंगल नाम थे और साथ में जो पार्टी के इनपुट थे, चाहे फिर वो एआईसीसी ऑब्जर्वर्स के हों, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी की खुद की तैयारी के साथ जो उन्होंने फीडबैक लिया उसमें हो, चाहे सचिवों के इनपुट से हो, तमाम लोगों के इनपुट्स में जो नाम आ रहे थे और जो सर्वे में मैच कर रहे थे उनको उतारा गया। अब इसमें कौन से वो नाम है? एक तो वो नाम जैसे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम वो नाम हैं जो अपने जिनकी सीटों पर उनके इकलौते नाम हैं और जिताऊ उम्मीदवार। कुछ नाम ऐसे हैं कि जिताऊ हैं या नहीं है लेकिन उनका विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास और सबसे अच्छी चुनौती उस सीट पर भाजपा को वही दे सकते हैं, उनको उतारा गया है। तो कल जो बैठक हुई वो शांति से हुई, 5 घंटे बैठक हुई। सचिवों से 1 to 1 उनकी सीट पर चर्चा की गई और इसमें लगभग 100 नामों पर एक सहमति बन चुकी है। पूरा सिंगल पैनल तैयार हो चुका है। हालांकि अंतिम मुहर सीईसी देगी। दरअसल अब एक 17 तारीख को फिर बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की, दूसरी बैठक राजस्थान की। उसमें भी ये तमाम लोग होंगे। उसमें जो बची हुई और सीटें हैं उन पर चर्चा की जाएगी और फिर वो सारे ही नाम लेकर जाएंगे सीईसी की बैठक में और सीईसी उस पर मोहर लगाएगी। दरअसल राजस्थान में कुछ 30 से 35 ऐसे सीट हैं जिन पर बवाल हो सकता है, जिन पर टिकट कटने को लेकर, जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी के चलते कुछ बदलावों को देखने को मिल सकता है। तो असली खींचतान होगी वहां पर। लेकिन फिलहाल जो कल बैठक हुई शांतिप्रिय तरीके से बैठक निकली, लगभग 100 नामों पर चर्चा हुई इसमें और उनको तैयार कर लिया गया पैनल। अब 17 को बैठक होगी और 17 के बाद 18 को वो तमाम नाम सीईसी में लेकर जाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदिति इस जानकारी के लिए। तो इंतजार रहेगा 17 तारीख की बैठक का और 18 तारीख को उस पर अंतिम मुहर लगेगी और बहुत जल्द यानी कि नवरात्रि में ही राजस्थान में पहली लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक हुई, शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हुई और आगे वाली जो बैठक है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी है जिस पर विवाद होना तय है। किसी की क्योंकि टिकट कट सकती है, किसी की सीट बदली जा सकती है और ऐसे में कोई गफलत ना हो, कोई गतिरोध ना हो, कोई विवाद ना हो। लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, फेस टू फेस चर्चा की जा रही है, तमाम जानकारी ली जा रही है। बस इंतजार के अंतिम मुहर जो है वो इन प्रत्याशियों पर लग जाए।